हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं लेकर कक्षा 9 की भौतिकी का अध्याय 2 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखा है और पार्ट 2 में हमने न्यूटन के गति विषयक के प्रथम नियम के बारे में बात किया और उससे रिलेटेड संवेग के बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम लोग दूसरा नंबर हेडिंग बना लेंगे, न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यानी इसके पहले हमने आपको बता रखा था, जैसे न्यूटन के गति का पहला नियम कि यदि कोई गतिशील वस्तु गति अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहेगी, और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह निरंतर विराम अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे हमने जड़त्व का नियम भी, और जड़त्व के साथ साथ हमने गैलीलियो का नियम भी कहा कि न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वह जड़त्व का नियम भी कहलाता है, क्योंकि यदि वस्तु कोई स्थिर है या विराम में है तो वह अनंत काल तक विराम में रहेगी। और हमने जड़त्व के दो नियम भी बताए थे, जड़त्व, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। उसका मैंने परिभाषा दिया था, उस पर एग्जाम्पल भी मैंने लिखाए थे। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम। तो इसे थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि इसका नियम क्या है। न्यूटन ने कहा कि जो गति का द्वितीय नियम है उसमें कहा कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? न्यूटन के अनुसार, डबल इन्वर्टेड गामा में लिखेंगे। इसमें बोला गया कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, उसके या उस पर लिख सकते हैं, उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। और यह परिवर्तन जो होता है, लिखेंगे, यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात जो कहे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन को हम कहते हैं डेल्टा पी से, और दर का हमने बताया था कि डेल्टा टी होता है। दर का मतलब होता है समय से भाग देना। यह उस पर लगने वाले असंतुलित बल को यदि एफ हम कहते हैं के अनुक्रमानुपाती होता है, या इसे हम कह सकते हैं या F = डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, जहाँ में लिख सकते हैं, जहाँ में कह सकते हैं कि जो डेल्टा पी है वो हमारा क्या है? संवेग परिवर्तन है। और डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी क्या है भैया? समय परिवर्तन है। और डेल्टा टी क्या है? परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन
परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये हमारा हुआ न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का परिभाषा और वहीं पे फार्मूला। अब हम ये फार्मूला आता कैसे है, ये फार्मूला प्राप्त कैसे होता है, उसे हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे कि न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम का गणितीय मान ज्ञात करना या सूत्र ज्ञात करना। क्या लिखेंगे? गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना। गति के द्वितीय नियम का गणितीय गणना। ठीक है, यदि हमें पता है कि F इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा पी होता है सूत्र हमारा, तो वही सूत्र हमें लाना है। तो हम उसके अनुसार हम अपना जो भी चाहे द्रव्यमान होगा, चाहे वेग होगा, चाहे बल होगा, चाहे समय होगा, उसके अनुसार हम अपना लेते हैं। तो हम लिखते हैं माना किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है और वह वस्तु अपने प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है, प्रारंभिक वेग u से गति कर रहा है और उस पर बल F लगने पर, उस पर बल उत्पन्न होने पर उसका अंतिम वेग स्मॉल v मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। कितने समय में? t समय में। कितने समय में? t समय में। t सेकंड समय में उसका वेग जो है बल लगने से v हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? v हो जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान m है, प्रारंभिक वेग u है और बल F हमने माना है, अंतिम वेग v माना है तथा समय को क्या माना है? t माना है। तब हम कहेंगे इन सब के अनुसार लिखेंगे तब प्रारंभिक संवेग हमारा P1 बराबर क्या होगा? m इंटू v होता है, तो प्रारंभिक वेग यहाँ क्या है? u है, तो इसे कहेंगे समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। और उसी प्रकार से अंतिम वेग क्या कहेंगे? अंतिम संवेग हमारा P2 है, तो P2 बराबर m इंटू v बना लेंगे। क्या बना लेंगे? v बना लेंगे। ये हो गया हमारा सेकंड समीकरण। अब इन समीकरणों के द्वारा हम लिख सकते हैं, इन दोनों समीकरणों से हम लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 दोनों में समय क्या है? समय अंतराल क्या है? लिखेंगे इसलिए डेल्टा टी समयांतराल, डेल्टा टी समयांतराल में संवेग परिवर्तन, डेल्टा टी समयांतराल में संवेग परिवर्तन भी कहेंगे डेल्टा पी बराबर P2 माइनस P1 कह सकते हैं। और यहाँ पर P2 और P1 का मान हमने लिख रखा है, यहाँ समीकरण 1-2 में देख लेते हैं। P2 का मान कितना है? m इंटू वी है माइनस m इंटू यू है। क्या है? डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 बराबर m v माइनस m u। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा P इक्वल टू m दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो v माइनस यू बचेगा। क्या बचेगा? v माइनस यू बचेगा। अब इसी को हल करके हमें सूत्र बनाना है F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। फिर हमने अभी लिखा ऊपर कि जो बल लग रहा है उस पर कितना लग रहा है? F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है? F बल लग रहा है। तो फिर क्या लिख सकते हैं? यदि वस्तु पर बल F है तो यदि वस्तु पर
बल F है तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। क्या होता है सूत्र हमारा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यही सूत्र हुआ था। और यही सूत्र हमें, इसी सूत्र के जरिए हमें क्या करना है, इसमें मान भरना है। तो आप यहाँ से देखिए डेल्टा P की जगह पे हमें ये मिल चुका है यम इंटू भी माइनस यू, तो पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, या कह सकते हैं या F बराबर डेल्टा P की जगह यम इंटू भी माइनस यू अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। और भी माइनस यू बटे डेल्टा T को क्या कह रहे थे, लिख सकते हैं F बराबर यम इंटू भी माइनस यू अपॉन डेल्टा T। अब चूंकि हमें त्वरण A बराबर पता है क्या होता है, चूंकि भी माइनस यू अपॉन T, तो अब इस पूरे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के जगह पे हम इस पूरे के जगह पे A लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं F बराबर यम इंटू ए, F बराबर यम इंटू ए, जो कि हमारा गति के द्वितीय नियम का गणितीय सूत्र होता है। F बराबर यम इंटू ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यानी अब इसका अगर हम मात्रक कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं, न्यूटन कहते हैं SI पद्धति में, SI में क्या कहते हैं, मात्रक न्यूटन होता है। और जबकि यम के एस पद्धति में क्या कहते हैं, यम के एस पद्धति में क्या कहते हैं, kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी क्या कह सकते हैं यहाँ पे न्यूटन या तो फिर किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द्रव्यमान का किग्रा हो जाएगा और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा गणितीय इसका निगमन रहा। अब यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा F बराबर यम इंटू ए हुआ फार्मूला। क्या हुआ, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यानी हम इसे और क्या कह सकते हैं, अब इस सूत्र के अनुसार अगर हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसके अनुसार, कह सकते हैं अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उस वस्तु के द्रव्यमान, लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि F बराबर यम इंटू ए के जरिए हम परिभाषा बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। यानी वस्तु जब गति अवस्था में निरंतर बढ़ती है, वृद्धि करती है, तो उसमें उत्पन्न क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। और वह त्वरण और उसका जो द्रव्यमान होगा, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वह उस पर लगने वाले बल के बराबर होगा, ऐसा कह सकते हैं। यदि हम कहें, अगर हम कह दें कि कोई एक वस्तु है जो एकांक द्रव्यमान का है, यानी कह दें कि यदि वस्तु का द्रव्यमान जो यम है वह क्या है, 1 किग्रा है। क्या है, 1 किग्रा है तथा उत्पन्न त्वरण A बराबर कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो उस पर लगने वाला बल जो बल होगा F इक्वल टू 1 न्यूटन होगा। क्या होगा भैया, 1 न्यूटन होगा, या kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। यानी अगर कोई 1 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु है और वह 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गति कर रहा है, तो उस वस्तु पर जो लगने वाला बल होगा वह 1 न्यूटन के बराबर होगा। क्या होगा, 1 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो ये रहा फार्मूला, इसका परिभाषा भी। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिखा देते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। ठीक है, जैसे अगर हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले चुके हैं
जैसे अगर हम कह दें कि किसी 2 किग्रा, एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं, एक कराएं, किसी 2 किग्रा, कोई 2 किग्रा द्रव्यमान की, किसी 2 किग्रा द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, कितना बल चाहिए, कितने बल की आवश्यकता होगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न के लिए 2 किग्रा द्रव्यमान का गेंद है कोई। तो अब यहाँ पर हमारा क्या लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या दिया है जो लिख लेते हैं, दिया है आपका, क्या लिखेंगे, गेंद का द्रव्यमान m बराबर 2 किग्रा है। फिर गेंद का त्वरण a बराबर कितना है, a का मान कितना है 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो उस पर बोला है उत्पन्न बल F का मान आपसे पूछा है, बल F क्या है पूछा है। तो हमारे पास फार्मूला था, क्या करेंगे, फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला है F इक्वल टू m इंटू ए। तो यह पूछा है और सीधा सीधा m का मान 2 भर देते हैं, इंटू a का मान 8 भर देते हैं। तो 2 8 16, या तो न्यूटन कह सकते हैं डायरेक्ट आप, या फिर कह सकते हैं kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये भी कह सकते हैं, या तो न्यूटन मात्रक या तो kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मात्रक कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। अभी तो ये डायरेक्ट f के लिए बोला था, अब हो सकता है f न बोल के m या a में से कोई ज्ञात करना हो, तब के लिए एक अलग प्रकार का सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे यदि अगर हम कह दें कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किग्रा है, कोई एक वस्तु है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किग्रा है, 10 किग्रा है और 100 सेमी प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, 100 सेमी प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। इसको 10 सेकेंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, इसको 10 सेकेंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, ये इन्होंने पूछ रखा है। क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दे रखा है, 10 किग्रा द्रव्यमान है, द्रव्यमान m बराबर कितना है 10 किग्रा, और वहीं पे 100 सेमी प्रति सेकंड के वेग से, वेग क्या दिया है, ये प्रारंभिक वेग u दिया है 100 सेमी पर सेकेंड। तो हमने आपसे कहा था कि जब हमारा एक क्वांटिटी कोई केजी में अगर है तो हमारा दूसरा क्या होना चाहिए, वह फिर अगर वेग है तो वह हमारा मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। सेमी है यहाँ तो यहाँ ग्राम होना चाहिए, या तो इसे ग्राम बदल दें या तो इसे फिर मीटर में बदल दें। तो हम इसे मीटर में कर देना चाहते हैं। तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो हम 1 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या कर देंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, भागा कर देंगे, तो हमारा 100/100 यानी 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। और इसमें क्या बोल रखा है, से चला इसको 10 सेकेंड में रोकने के लिए। अब समय t क्या है, समय t बराबर 10 सेकेंड है, और बोला है रोकने के लिए, यानी 10 सेकेंड के बाद वो वस्तु रुक जा रही है। क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। तो अंतिम वेग v होता है, v हमसे, v हमारा क्या जाएगा, रुक जा रहा है तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा। और पूछा कितना बल, तो यानी एफ हमसे पूछ रखा है। इसमें भी क्या पूछ रखा है, एफ ही पूछ रखा है। हम देख लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। हमें पता है फार्मूला एफ बराबर यम इंटू ए, परंतु इसमें तो कहीं ए दे नहीं रखा है, तो हम ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, या करके एफ इक्वल टू यम इंटू ए की जगह भी माइनस यू अपॉन टी, क्या लिख सकते हैं, भी माइनस यू अपॉन टी। तो ये आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यम का मान कितना दे रखा है 10 किग्रा इंटू भी का मान क्या है 0 है, माइनस यू कितना है, यू 1 मीटर पर सेकेंड है, और अपान में टी कितना है 10 है, कितना है 10, 10 से 10 कट गया हमारा। तो एफ इक्वल टू 0 में से 1 घटेगा तो माइनस में 1 मीटर पर 1 न्यूटन आ गया। क्या आ गया, 1 न्यूटन आ गया, 1 न्यूटन, क्योंकि इसका मात्रक किग्रा, इसका मीटर प्रति सेकंड, नीचे भी सेकंड, तो किग्रा इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ से केजी मात्रक हो गया, यहाँ से मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी क्या था सेकंड, तो ये सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, और ये केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यानी न्यूटन कहलाएगा। तो हमारा क्या जाएगा, एफ बराबर -1 न्यूटन। और यहाँ जो ऋणात्मक चिन्ह है, जो माइनस चिन्ह है, वो क्या दर्शा रहा है कि जो बल होगा हमारा वस्तु के वेग के विपरीत दिशा में लगेगा। क्या लगेगा, जिधर की ओर वस्तु गति कर रही है ठीक उसके विपरीत दिशा में हमारा बल कार्य करेगा, तभी तो वस्तु रुकेगी। गाड़ी कोई आगे जा रही है तो उसको हम ब्रेक लगा कर रोक रहे हैं, तो वो ब्रेक वाला बल किधर कार्य कर रहा है, उस पर पीछे की ओर कार्य कर रहा है, तभी तो हमारी गाड़ी क्या होगी, रुकेगी, अंतिम वेग 0 होगा। एक और क्वेश्चन आगे अभी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। एक क्वेश्चन और है, 60 न्यूटन का बल, तीसरा क्वेश्चन है, 60 न्यूटन का बल, 60 न्यूटन का बल 10 किग्रा के पिंड पर, 10 किग्रा के पिंड पर कितनी देर तक कार्य करे, कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 24 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। यानी बोल रहा है कि 60 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना लग रहा है, सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास जो पहले दिया है, दे रखा है, उसे लिख लेते हैं। दिया है आपको बल यानी F बराबर 60 न्यूटन दे रखा है, बल का 10 किग्रा के, 10 किग्रा यानी द्रव्यमान दे रखा है 10 किग्रा, m बराबर कितनी देर, यानी कितनी देर, यानी पूछा है कितना शब्द ही क्वेश्चन कर रहा है, तो यानी टी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कितनी देर तक कार्य करे कि उसका वेग 24 मीटर पर सेकंड हो जाए। इसका मतलब कि उसके पहले कुछ और रहा होगा, उसके पहले क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, 0 रहा होगा, तो हम प्रारंभिक वेग u बराबर 0 मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं पर सेकंड, और v बराबर लिख लेते हैं 24 मीटर पर सेकंड। अब इसे हम हल कर देते हैं, यानी हमारे पास फार्मूला था F बराबर यम इंटू ए। अब लेकिन यहाँ पर कहीं तो ए दिख नहीं रहा है, हमें दिया नहीं है ए, तो हम क्या करेंगे, ए को फिर से बदलेंगे, यानी यम इंटू भी माइनस यू अपान इंटू में टी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यम का मान हमें दे रखा है 10 किग्रा, 10 किग्रा द्रव्यमान दे रखा है, और बल की जगह 60 न्यूटन बोल रखा है, और हमसे टी पूछा है, और ये क्या दे रखा है, v का मान 24 है और -0 दे रखा है, और यहाँ हमें t पूछा है। तो t जब पूछा हमसे है तो t को हम यहाँ ले आएंगे, t को यहाँ ले आएंगे, f को नीचे कर सकते हैं, तो t हमारा यहाँ आ गया, यानी t बराबर 10 इंटू 24 अपान 60, तो 10 6 जा और 6 4 जा, तो t बराबर कितना आ गया, t बराबर 4 सेकेंड आ गया, t बराबर 4 सेकेंड आ गया, हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लग रहा है।
अब हम डायरेक्ट ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों क्लास एक साथ ले रहे हैं, एक साथ पढ़ाते चल रहे हैं और हम इसी तरह से रेगुलर आपको स्टेप बाय स्टेप सब पढ़ाते जाएंगे, जो कि यूपी बोर्ड के उद्देश्य से एकदम इम्पोर्टेंट है। और आप चाहें तो बिना किसी खर्च के फ्री एकदम यूट्यूब पे आप अपना नोट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं और अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। यह यूपी बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अन्य कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से सभी वीडियो हमें मिलते जा रहे हैं और हम इसको नोट बनाते चलेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अधिक से अधिक मात्रा में मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद।